जय माता दी। आइए जानते हैं सिधारा दूज की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व। श्रावण मास में हरियाली अमावस्या से महिलाओं के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं तो हरतालिका तीज तक चलते हैं। इस क्रम में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन सिधारा दूज या सिधारा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन के दूसरे दिन हरियाली तीज रहती है और फिर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का पर्व आता है। आइए जानते हैं सिधारा दूज के बारे में खास जानकारी। कब है सिधारा दूज? अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 30 जुलाई 2022 शनिवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। सिधारा दूज को सौभाग्य दूज, गौरी द्वितीया या स्थानीय विधि के रूप में जाना जाता है। क्यों मनाते हैं यह पर्व? मान्यता के अनुसार यह त्योहार सभी बहुओं को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखकर अपने परिवार और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। अपने जीवन में वैवाहिक सुख एवं मांगल्य की कामना करती हैं। किसकी होती है पूजा? इस दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है। शाम में देवी को मिठाई और फूल अर्पण कर श्रद्धा के साथ गौरी पूजा की जाती है। क्यों मनाते हैं यह पर्व? यह पर्व खासकर उत्तर भारतीय महिलाओं में प्रचलित है, परंतु तमिलनाडु और केरल में महेश्वरी सप्तमातृका पूजा सिधारा दूज के दिन की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारी को मिठाई और फल अर्पण कर उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है। महिलाएं देवी की मूर्ति की पूजा करती हैं और धूप दीपक, चावल, फूल और मिठाई के रूप में कई प्रसाद चढ़ाती हैं। पूजा के बाद बहुओं को अपनी सास को बया भेंट करती हैं। शाम को गौ माता की पूजा पूरी भक्ति के साथ की जाती है। कैसे मनाते हैं सिधारा दूज? मुख्य रूप से यह बहुओं का त्योहार है। इस दिन सास अपनी बहुओं को भव्य उपहार प्रस्तुत करती हैं, जो अपने माता पिता के घर में इन उपहारों के साथ आते हैं। सिधारा दूज के दिन बहुएं अपने माता पिता द्वारा दिए गए बाया लेकर अपने ससुराल वापस आ जाती हैं। बाया में फल, व्यंजन और मिठाई और धन शामिल होता है। शाम को गौ माता या देवी पार्वती की पूजा करने के बाद वह अपनी सास को यह बाया भेंट करती हैं। सिधारा दूज के दिन लड़कियां अपने मायके जाती हैं और इस दिन बेटियां मायके से ससुराल भी आती हैं। मायके से बाया लेकर बेटियां ससुराल आती हैं। तीज के दिन शाम को देवी पार्वती की पूजा करने के बाद बाया को सास को दिया जाता है। कुछ महिलाएं इस दिन उपवास करती हैं तो कुछ पूजा नियमों का पालन करती हैं। इस दिन व्रतधारी महिलाएं पारंपरिक पोशाक भी पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और आभूषण पहनती हैं। इस दिन महिलाएं एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान करती हैं। चूड़ियां इस उत्सव का खास अंग है। वास्तव में नई चूड़ियां खरीदना और अन्य महिलाओं को चूड़ियों का उपहार देना भी इस उत्सव की एक दिलचस्प परंपरा है। सिधारा दूज के दिन ही सावन के झूले भी पड़ते हैं। महिलाएं झूले झूलते हुए गाने गाती हैं। इस दिन चंचुला देवी ने माँ पार्वती को सुंदर वस्त्र, आभूषण, चुनरी चढ़ाई थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। इसी कारण सास अपनी बहुओं को उपहार भेंट करती हैं और बहुएं इन उपहारों के साथ अपने मायके जाती हैं। सिधारा दूज के दिन बहुएं अपने माता पिता द्वारा दिए गए बाया लेकर अपने ससुराल वापस आ जाती हैं। बाया में फल, व्यंजन और मिठाई तथा धन शामिल होता है। संध्या काल में गौ माता या माता पार्वती की पूजा करने के बाद
अपने मायके से मिला बाया अपनी सास को भेंट करती हैं।